बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत, एक ऐसा शो जहां हर सवाल की बुनियाद सच और हर गुफ्तगू का मकसद आगाही है। नाजरीन, आज का मौजू उन चेहरों पर है जो हमारे माशरे में हमारे साथ तो होते हैं लेकिन हमारी निगाहों से ओझल हो जाते हैं। इन लोगों का कभी मजाक बनाया जाता है तो कभी इन लोगों को अपनी ही महफिलों को चार चांद लगाने के लिए बुलाया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी शख्सियत को कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनाकर आवाम के सामने लेकर आई। आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, आप अपनी कम्युनिटी बेस पे काफ़ी वर्क करती हुई नज़र आती हैं। आप उन लोगों के लिए भी काम कर रही हैं जो आपको बुरा भला भी कहते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सादिया चौधरी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सादिया आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि आप अपने टाउन को लेके बहुत एक्टिव नज़र आती हैं और ये वही माशरा है जो आप लोगों के लिए नुक्ताचीनी करता हुआ नज़र आता है। तो कैसा फ़ील करती हैं कि जब आप मर्द औरत के लिए काम कर रही हैं, फिर मर्द औरत दूसरी टाउन की या अपने ही टाउन की आपको कुछ ना कुछ कह रहे हों? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने जो है वो इस तरह की बात की। सेकंड ये जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि ख़वातीन और जो हज़रात हैं उनके आवाज़ उठाना या उनके लिए बात करना। देखिए, ख्वाजा सराओं के लिए काम तो मैं तकरीबन 8-9 साल से करती आ रही हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए काम कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। शायद वो लोग जो पहले नेगेटिव कमेंट करते थे लेकिन अब जाके जो है वो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सादिया माशाल्लाह से काम अच्छा करिए। इसके पीछे जो है वो जमात का हाथ है। माशाल्लाह से जमात इस्लामी बहुत सपोर्ट करिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो फ़र्स्ट शायद ख्वाजा सरा ऐसी होगी जो जमात का हिस्सा बनी है और हिस्सा बनने के बाद भी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से मैंने कम्युनिटी के लिए काम कर रही हूँ, तो कम्युनिटी से हट के जो है मैं ख़वातीन और मर्द और बच्चों के लिए स्पेशली काम कर रही हूँ। कैसा महसूस होता है जब आवाम आपको ख्वाजा सरा या हिजरा करके मुखातिब करे, जिसके अंदर आपकी अपनी शख्सियत और अपना नाम जो है वो दब जाता है? उस वक्त फ़ख्र महसूस होता है या अफसोस होता है? देखें, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा कि ख्वाजा सरा या हिजड़ा कह के मुखातिब करते हैं, तो आई थिंक हमारे लोगों ने जो है वो शायद इसको एक गाली जो है मुकर्रर कर दिया है। तो ये गाली नहीं है। हिजड़ा जो अल्फाज़ है बहुत खूबसूरत है। तो अगर मुझे कोई कहता है कि ख्वाजा सरा है या हिजड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रीज़न ये है ये गाली नहीं है। तो अगर जो लोग हैं इसको गाली समझते हैं तो शायद उनके माइंड में ये चीज़ आज के बाद आ जाए कि ख्वाजा सरा या हिजड़ा गाली नहीं है। ये बहुत अच्छे अल्फाज हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। ये बताएं, अगर मर्द या औरत के जिस्म में पैदा होती तो इतनी ही ज़िंदगी मुश्किल होती? नहीं, बहुत आसान होती शायद। अगर मैं बात करूँ मेरा जेंडर अगर फ़ीमेल का होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होती। अगर मर्द का जेंडर होता तो शायद उससे ज़्यादा आसान होती। रीज़न ये कि सोसाइटी हमारा माशरा मर्दों का है और ख़वातीन में थोड़ा सा हमारी आज़ादी नहीं है। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो अपने लिए मेरी बहुत मुश्किलात हैं। जिस तरह से मैं बात करूँ, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। घर से दरवाज़ा खुलते के साथ ही ज़िंदगी मुश्किलात का सामना करना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई ऐप करा रहे हो, ठीक है, तो आपने बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, तो वहाँ पे मुश्किलात, फिर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे इश्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं। तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख़्याल में अगर मैं चाहती तो मैं शायद औरत होती तो शायद ज़िंदगी मेरी थोड़ी अच्छी होती। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि आप लोगों को फंक्शंस में बुलवाया जाता है और फिर उसी फंक्शन में फायरिंग भी हो जाती है, असली की नुमाइश भी होती है और खूब पैसा भी लुटाया जाता है। तो क्या समझते हैं कि आप लोगों को पुलिस की तरफ से या आला हुकाम या बाला हुकाम की तरफ से कोई प्रोटोकॉल मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं। वही वाली बात आ गई कि अगर एक फ़ंक्शन है, कोई ट्रांस या ख्वाजा सरा फ़ंक्शन करने जा रहा है, 2 गाने के यकीन माने पूरी पूरी रात नचवाते हैं, ठीक है, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, और मार कुटाई होती है, फायरिंग हो जाती है, अक्सर उसमें मूर्तें ज़ख्मी भी हो जाती हैं, ट्रांसजेंडर ज़ख्मी भी हो जाती हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर बात की जाए, वही वाली बात है कि एक नॉर्मल बंदे को या एक ख्वाजा सरा को जो है वो पुलिस सपोर्ट नहीं करती, तो ये तो फिर भी डांसर हैं। इनके ऊपर कभी भी जो है बल्कि उल्टा इनको ही कसूरवार ठहराया जाएगा। तो मैं नहीं समझती कि पुलिस अहकाम जो है वो हमारे पास आके ये बोलेंगे कि हम आपको सपोर्ट करें। तो बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मल बंदे के लिए जो है पुलिस तक रसाई बड़ी मुश्किल है, तो ख्वाजा सरों की तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं आप। मुझे बताएं कि पहली मर्तबा इस बात का कब एहसास हुआ कि आप माशरे से बहुत मुख्तलिफ हैं? जी बिल्कुल, मुझे 7 साल की उम्र में अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि शायद मेरे अंदर शुरू से फ़ेमिनिनपन था, ठीक है। मैं बहनों के बाद 5 बहनों के बाद मैं ख़ुद हूँ, ठीक है।
तो शायद सोसाइटी ने खुद से ही अलग करना शुरू कर दिया था। अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो स्कूल से ही आपको अलग कर दिया जाता है कि आपको बता दिया जाता है कि आप जो है वो सीसी हो या तो ठीक है, या आप जो है वो छक्का हो या खुसरा हो, तो स्कूल के जो बच्चे हैं वही बुली करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं बात करूँ टीचर्स की, तो टीचर भी आपको अलग कर देता है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करूँ, मैं अपनी बता रही हूँ बात, कि मैं फ़र्स्ट सीट पे बैठती थी, तो दैन कोई कंप्लेन होती थी तो मैं टीचर्स को बताती थी, तो टीचर्स मुझे फ़र्स्ट सीट से उठा के लास्ट में कर देती थी, तो मैं वहीं से अलग होना शुरू हो गई। तो ज़ाहिर बात है आपके माइंड में फिर चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी स्कूल में ट्रेनिंग ऐसी हो रही है कि आप अलग हो, तो सोसाइटी ने बिल्कुल अलग कर दिया है। तो शायद वो उस चीज़ का हिस्सा बन गए हैं, अलग होना शुरू हो गए हैं, तो हम अलग ही हैं। और अलग होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं काफ़ी जो है लोगों में एक्टिव हूँ, और एहसास नहीं होता अलग हूँ, लेकिन फिर भी लोग बता देते हैं कि आप अलग हो। कहीं ना कहीं वो एक बात आ जाती है कि आप अलग ही हैं। अच्छा सादिया, आपने मुझे भी बताया कि स्कूल्स के अंदर से ही आप लोगों को अलग करने का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, और स्कूल से ही आपको वो निशानियां या वो पहचान आना स्टार्ट हो जाती है कि हम अलग हैं, बुली करना और टीचर्स का मिसबिहेव करना। तो आप क्या समझती हैं कि स्कूल की तरफ से ही अगर आपको एक लड़कों के साथ ही बिठा के या नॉर्मल ट्रीट किया जाता है, तो आज आप इस स्टेज पर नहीं होती? देखिए, मैं अगर बात करूँ इस तरह से, स्टार्टिंग में अगर स्कूलों में भी जो है वो इस तरह की ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर कोई ख्वाजा सरा है क्लास के अंदर, तो टीचर को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, उसकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर कोई ख्वाजा सरा जो है वो क्लास के अंदर है, तो उसको बहुत ही प्यार मोहब्बत से, शफ़क़त के साथ उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल ले लें आप या प्राइवेट ले लें, तो वहाँ पे जस्ट लाइक नॉर्मल बच्चा, ठीक है, अगर फीमेल है या मेल है, ठीक है, बच्ची है या बच्चा है, तो उसको ट्रीट वैसे ही किया जाता है। लेकिन ख्वाजा सराओं के साथ तो ये इश्यूज़ होते हैं कि ख्वाजा सरा के साथ जब ट्रीट सही नहीं होता, तो ऑटोमेटिक उनका पढ़ाई की तरफ या स्कूल जाने की तरफ रुझान कम हो जाता है, ठीक है, वो जाना छोड़ देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी की कि जो भी कंप्लेंट्स होती थी या जो इश्यूज़ होते थे, मैं अपने अब्बा को बताती थी, तो अब्बा टीचर से जो है वो डिस्कस करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस तरह का सामना करना नहीं पड़ा। एक दो दफ़ा किया मैंने, तो मैंने कंप्लेन की अब्बा को, तो अब्बा ने टीचर से जाके बोला, तो उसके बाद से फिर मुझे जो है इस तरह के इश्यूज़ नहीं हुए। तो मैं समझती हूँ वालिदैन भी इस चीज़ का जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा बने कि अगर उनकी औलाद जो है वो ख्वाजा सरा है, तो उनको सपोर्ट करें। पहली बात उनसे पूछें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या मसले मसाइल हैं, दैन फिर वो स्कूल टीचर से जाके कंप्लेन करें। तो मेरे ख़्याल में ये मसला सॉल्व हो सकता है। इतना बड़ा मसला नहीं जितना बड़ा ये मसला बना दिया गया है। बिल्कुल, अगर एक्सेप्ट किया जाए तो हर चीज़ ठीक हो सकती है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप लोगों के साथ यही रवैया रखा जाता है कि कुछ लोग तो आपको ट्रीट करने से ही पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं, हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे, तो क्या वजूहत है ये? जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं। और अगर मैं बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ स्पेशली, मैं किसी और की बात नहीं करती, कि अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे ड्रिप की डॉक्टर ने कहा था कि आप ड्रिप लगवाएं। तो मैं मेल नर्स के पास गई, तो उन्होंने कहा आप फीमेल नर्स के पास जाएँ, और फीमेल नर्स के पास गई, तो उन्होंने कहा कि आप मेल नर्स के पास जाएँ। तो हमारे यहाँ इशूज़ हैं, बिल्कुल हैंगे। एक नॉर्मल सा था, जस्ट लाइक ड्रिप लगाना या इंजेक्शन लगाने की बात हो, तो हमारे यहाँ जो है वो डॉक्टर्स वगैरह को, ठीक है, स्टाफ को एज अ ट्रेन करना चाहिए कि किस तरह से ख्वाजा सरा को ट्रीट करना है, किस तरह से बात करनी है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ख्वाजा सरा से डॉक्टर भी जो है वो मिसबिहेव कर जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जब वो एक ओथ लेते हैं या एक हलफ लेते हैं डॉक्टर्स के जो है कि इंसानी खिदमत करनी है, तो हम भी इंसान हैं, ठीक है, तो हमें भी इंसान की तरह ट्रीट किया जाए, हमसे भी मिसबिहेव ना किया जाए। तो ये कि अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को, स्पेशली स्टाफ को, डॉक्टर्स वगैरह को, और हॉस्पिटल में एटलीस्ट ख्वाजा सराओं के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको ट्रीट किया जाए सही से। बिल्कुल। साथी ये बताएं कि बचपन के जो साथी थे वो आज भी उतनी ही इज़्ज़त करते हैं या वो भी माशरे का हिस्सा बन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी शायद माशरे का हिस्सा बन गए हैं। रीज़न ये है कि दोस्ती शुरू से थी नहीं, ठीक है, और जो कुछ दोस्त थे, तो वही बुली करना, वही हंसी मजाक करना, वो मजाक उड़ाना, तो वो भी शायद शुरू से ही माशरे का हिस्सा बन गए। अब जाके अगर मैं बात करूं, तो बचपन की चीज़ें याद आती हैं, तो नहीं, सोसाइटी का हिस्सा बन गए। कोई ऐसा नहीं है कि जिसने जो है अप्रिशिएट किया हो किसी दोस्त ने, या बात की हो कि सादिया आप इस पोस्ट पर आ गई हो तो अच्छा लगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी जो है माशरे का हिस्सा बन गए हैं। अक्सर और बेशतर देखा गया है कि ख्वाजा सरा या आपकी कम्युनिटी के जो भी बड़े हैं वो माशरे को ही कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर ताली दो हाथ से बजती है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं ये समझती हूँ, जिस तरह से मैं अपनी बात करूँ, तो मैं शुरू से फैमिली में रही हूँ, और अभी भी माशाल्लाह से मैं फैमिली का ही हिस्सा हूँ और फैमिली सपोर्ट करती हूँ। मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, अम्मी हैं मेरे साथ, फैमिली में बहनें हैं। तो देखें, अगर मैं कहूँ तो इसमें कसूरवार फैमिली भी होती है, ठीक है। तो अगर फैमिली डिसऑन कर देती है ख्वाजा सरा को, या घर
से बाहर निकाल देती सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में भी काफ़ी प्रेशर हुआ, अब्बा को भी काफ़ी प्रेशर दिया गया कि तुमने ख्वाजा सरा को रखा हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले फैमिली ऑन करें, दैन फैमिली से बंदा स्टार्ट करता है ना सब चीज़ें। फैमिली ऑन करके दैन फिर जो आप गुरु चेले वाला सिस्टम है, जो भी मामला हैं, फिर वो आगे बंदा जाके देखता है। ख्वाजा सरा के लिए सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा होता है? ख्वाजा सरा के लिए सबसे मुश्किल लम्हा जो मैं बात करूँ, जैसे से मैंने देखा है कम्युनिटी में लोगों को अपनी फैमिली छोड़ना। फैमिली छोड़ते वक्त शायद वो चीज़ें, वो यादें मैंने अभी तक देखी हैं, क्योंकि वो अपनी माँ, अपने बाप को याद कर रहे होते हैं, या अपनी बहनों को याद कर रहे होते हैं, या अपने भाई को याद कर रहे होते हैं। लेकिन शायद फैमिली वाले जब डिसऑन करते हैं तो वो नहीं देखते कि ये भी इनका खून है, ये भी इनका जो है वो गोशा है, लेकिन वो घर से बाहर निकाल देते हैं। तो शायद मैंने लास्ट टाइम तक भी, अभी मेरी एक ख्वाजा सरा से बात हुई थी, तो अपनी माँ के लिए बहुत तड़प रहा था। तो चीज़ें यही हैं कि फैमिली से दूर रहना, या फैमिली जब डिसऑन कर देती है तो शायद सबसे बड़ा मुश्किल मरहला वही हो सकता है। अभी हालिया ई चालान मुतारिफ़ कराया गया है हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए, तो क्या लगता है कि ये आवाम पे ज़्यादती है या आवाम को उसूल पसंद बनाया जा रहा है? देखें, अगर मैं बात करूं, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो लागू कर दी जाती हैं, ठीक है। कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन अमल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लाइसेंस के हवाले से, तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जो अगर फ़र्ज़ करें बाइकें चला रहा है, ठीक है, अपना रोज़गार कमा रहा है, तो वो कहाँ से इतना ज़्यादा चालान भरेगा? तो मेरे ख़्याल में इसके ख़िलाफ़ मैं जो है वो एहतजाज भी करूँगी अगर मौका मिला, लेकिन जो है कि इसको मैं ऑन नहीं करूँगी, और ये ज़्यादती है। अक्सर देखा गया है कि ख्वाजा सराओं के अंदर भी कम्युनिटी बेस पे भी सियासत चल रही होती है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग अपने आप में ही एक नहीं है, तो माशरा कैसे एक करेगा आपको? देखें, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि एक नहीं, जेलसी फैक्टर हर जगह पे होते हैं, ठीक है। और शायद ये हुस्न है कम्युनिटी का कि अगर मैं आगे निकल रही हूँ तो मुझे देखते हुए कोई और आगे निकलना चाहे। जिस तरह से आपने देखा हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वकील हैं, मॉडल्स हैं, तो शायद मेरे माइंड में भी था कि मुझे भी ये बनना है। तो ये एक जेलसी फैक्टर होता है, अंदर से जेलसी होती है, खूबसूरती है कम्युनिटी की। तो शायद मैं उसको किसी और तरफ लेकर नहीं जाऊँगी, पॉजिटिव वे में लूँगी। तो ये होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे आपका मुकाबला होता है, तो मुकाबले में एक दूसरे से आगे जाने की जो है वो दौड़, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जेलसी नहीं है जो आप शायद फ़ील कर रहे हो। साथिया, अब हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसके आपने बहुत ही मुख्तसर से जवाब देने हैं, इसको रैपिड फायर भी कह सकते हैं। मुझे बताएं, हुकूमत से एक ख्वाहिश, सीनियर असम्बली में या कौमी असम्बली में आने की। मोहब्बत से ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या है? सफ़र करना। सादिया को सुना सबने, लेकिन समझा किसने? जमात। जमात किस हद तक सादिया के साथ खड़ी है मरने के बाद? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। शायद एक रोड बना देगी मेरे नाम पे। माशरे से कोई एक अपील करना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी कि ख्वाजा सरा को तस्लीम करें, स्पेशली फैमिली के लिए, कि फैमिली जो है जिस तरह से डिसऑन कर देती है, ख्वाजा सरा को बाहर निकाल देती है घर से सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की प्रेशर में। तो प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों को अपने पास रखें। रीज़न ये है कि जब आप डिसऑन कर देते हो तो बच्चा बाहर निकल के नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाता है। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप अगर ऑन करेंगे तो शायद आज मैं जिस पोजीशन पे बैठी हूँ इस तरह से और भी ख्वाजा सरा बैठे होंगे, क्योंकि तरबियत घर से ही शुरू होती है। तो तरबियत जब घर से शुरू होगी तो माशाल्लाह से फिर हमारे कोई ये नहीं सुनेंगे कोई सेक्स वर्कर कहीं खड़ा हुआ है या नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस है या कोई डांसिंग कर रहा है। सब अपनी अपनी जो है वो जगह पे लगे हुए होंगे, जॉब कर रहे होंगे, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा। आपने ख्वाजा सराओं के लिए सिलाई मशीनें बांटी और काफ़ी अच्छी तादाद में बांटी, कि शाफात लगे कि वो अपने अपनों को बांटी हैं या तो वो फिर बेच के सादिया खुद खा गई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं जहाँ बात करूँ सिलाई मशीन की, तो वो 40 सिलाई मशीनें दी थी हमने, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिर्फ टाउन, जिना टाउन की हद तक नहीं किया था, ये हमने मुख्तलिफ टाउन को भी जिसमें ख्वाजा सरा रहते थे वहाँ पे भी हमने वहाँ पे इनको कैप्चर किया, इनको देखा। फिर जो अपनी अपनी फील्ड में महारत रखता था तो हमने उनको मशीनें प्रोवाइड की हैं। तो 40 मशीनें ख्वाजा सरा को डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। अभी तक हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग बहुत अच्छी हो रही है। जो ख्वाजा सरा पहले 500 रुपये कमाता था, अब माशाल्लाह से 2000 रुपये डेली के वो कमा रहा है। तो मशीनों का जो प्रोजेक्ट था उस हवाले से मैं खुद जो है वो चीज़ें देख रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कामयाब प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है, क्योंकि हमारे जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा है कि 40 मशीनें जस्ट लाइक हमने ऐसा एज अ टोकन देख के दिया था।
अब इंशाल्लाह हम 200 से या 250 से ज़्यादा जो मशीनें जनवरी या फरवरी में इंशाल्लाह हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कि वो ख्वाजा सरा ज़्यादा बेहतर है जो महीने का 60,000 रुपये मेहनत करके कमा रहा है, या वो ख्वाजा सरा ज़्यादा बेहतर है जो डांस करके और बाकी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस होकर महीने का 2 लाख रुपये कमा रहा है? हम बाइज़्ज़त रोज़गार के हवाले से मैं वर्किंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारा शुरू से एक मोटिव रहा है जिन्ना टाउन का कि बाइज़्ज़त रोज़गार ख्वाजा सरा। तो शुरुआत है, पहले एक टाउन ने जो है वो कदम उठाया है, अभी शुरुआत है। देखिए, अगर मैं बात करूँ 60,000 रुपये पे, तो वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और बानिस्बत वो डांसिंग के, क्योंकि इज़्ज़त का पैसा 60,000 रुपये क्या हो, आधी रोटी जो होती है वो इंसान के लिए वही काफ़ी होती है। आज भी अगर सिग्नल्स पे देखा जाए तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, तो क्या वो वाकई ही आपकी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं या कुछ बेरूपिये घूम रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात बताऊँ, आपका पेट लगा हुआ है, ठीक है? उसको कुछ ना कुछ खाना है, खाना चाहिए, सबके पेट लगा हुआ है, सबको खाना है। तो ज़ाहिर बात है, जब उनको ऑन नहीं किया जाएगा, चाहे उनको जॉब नहीं दी जाएगी, चाहे अगर आप फ़र्ज़ करें कहीं पे आप जॉब लेने के लिए जाते हो, सबसे पहले वो ज़ाहिर बात है एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, तो उनको मेरे ख़्याल में माँगने के अलावा, बेगिंग के अलावा तो मेरे ख़्याल में कोई भी उनको बाइज़्ज़त रोज़गार समझ में नहीं आता। लेकिन जिन्ना टाउन ने माशाल्लाह से पहला स्टेप यही उठाया था कि जितने ऐसे ख्वाजा सरा हैं जो बेगिंग कर रहे हैं रोडों पे, तो उनको जो है वो हम टाउन में लेकर आए हैं, उनसे बात करें, तो उनको हम बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ लेकर आएँ। तो शुरुआत टाउन ने की है, जिन्ना टाउन ने। इंशाल्लाह उम्मीद ये करती हूँ कि आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ़ टाउन भी जो है वो इस तरह के काम करें। तो कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि जितने भी बेगर्स हैं वो जो है वो इस तरह से चीज़ें कम कर दें अपनी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि तरस देना छोड़ दें, इज़्ज़त देना शुरू कर दें। इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता और ना ही कोई जिन्स होती है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।